हुकूमत 8 साल बाद महंगाई को लगाम डालने में कामयाब। 2018 के बाद पहली बार महंगाई 5% की सतह पर आ गई। रवा माली साल महंगाई 12% के मुकर्ररा हदफ के मुकाबले औसतन 5% रही। तरसीलाते ज़र, बरामदात और दरामदात में इजाफा हुआ। सनती तरक्की मुकर्ररा हुकूमती हदफ से ज़्यादा रही। करंट अकाउंट सरप्लस रहा। बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी में कमी हुई। हुकूमत किस शोबे में कामयाब हुई? कौमी इक्तिसादी सर्वे आज जारी किया जाएगा। वफाकी हुकूमत मुआशी तरक्की का हदफ हासिल न कर सकी। मुआशी शरह नमू 3.6% हदफ के मुकाबले में 2.7% रही। ज़रई और खिदमात के शोबों के अहदाफ हासिल न हो सके। बड़ी सनतों की ग्रोथ मनफी 1.53% रही। ज़रई शोबे की शरह नमू 2% हदफ के मुकाबले में 0.56% रिकॉर्ड की गई। मईशत का हजम 39 अरब 30 करोड़ डॉलर इजाफे से 410 अरब 96 करोड़ डॉलर हो गया। फीका सालाना आमदनी 5,43,968 रुपए की हदफ। 17,600 अरब रुपए हजम का वफाकी बजट कल पेश किया जाएगा। आइंदा माली साल के लिए मजमूई आमदन का तखमीना 19,400 अरब मुकर्रर। टैक्स वसूली का हदफ 14,130 अरब 6,470 अरब रुपए डायरेक्ट टैक्स की मद में जमा किए जाएंगे। सेल्स टैक्स हदफ से 4,943 अरब रुपए वसूलियों का तखमीना। आइंदा माली साल के लिए पेट्रोलियम लेवी का हदफ 1,311 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़। सूबे 1,220 अरब का सरप्लस देंगे, जबकि स्पीकर कौमी असम्बली ने बजट इजलास से मुतालिक शेड्यूल की मंजूरी दे दी। बजट 10 जून को पेश, 13 से 21 जून तक बहस होगी। 26 जून को फाइनेंस बिल की मंजूरी ली जाएगी। सप्लीमेंट्री ग्रांट्स और वोटिंग के लिए दिफाई बजट में 18% इजाफे का इम्कान। आइंदा माली साल के दौरान दिफा पर 2,414 अरब रुपए खर्च किए जाने का तखमीना। मुआशी शरह नमू का हदफ 4.2% मंजूर किए जाने का इम्कान। सनती तरक्की के फ़रोग के लिए 7,000 से ज़ायद टैरिफ लाइन्स पर ड्यूटी में कमी मुतवक्के। आइंदा माली साल के लिए ज़राअत 4.5%, सनती तरक्की का हदफ 4.3% मंजूर किए जाने का इम्कान। वफाकी तरक्याती बजट PSTP का हजम 1,000 अरब रुपए और बजट खसारे का हदफ 6,200 मुकर्रर। समुद्र पार पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी। प्रॉपर्टी पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म करने की तजवीज़। प्रॉपर्टी पर टैक्स छूट के लिए NOC की पाबंदी खत्म किए जाने का इम्कान। रियल एस्टेट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म करने की भी तजवीज़। 1 जुलाई से प्रॉपर्टी की खरीदारी पर FED खत्म किए जाने का इम्कान। प्रॉपर्टी की खरीदारी पर लेट फाइलर्स, नॉन फाइलर्स के लिए FED में रद्दोबदल की तजवीज़। बजट में प्रॉपर्टी के लेन देन पर भी विदहोल्डिंग टैक्स में रद्दोबदल का इम्कान। 1 जुलाई से रियल एस्टेट से वाबस्ता बिल्डर्स और डेवलपर्स को रजिस्टर्ड किए जाने का भी प्लान। बजट में तनख्वाहों में इजाफे के लिए 4 तजावीज़ ज़ेरे गौर। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन के लिए 30% डिस्पैरिटी अलाउंस तजवीज़। महंगाई के तनासुब से तनख्वाह और पेंशन में 10% इजाफा मुतवक्के। गुज़िश्ता 2 एडहॉक में से 1 एडहॉक तनख्वाहों में जम करने की भी तजवीज़। 1 से 16 तक डिस्पैरिटी अलाउंस पर ग्रेड 17 से 22 तक 15% इजाफे की तजवीज़। आर्म्ड फोर्सेस को कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम से मुस्तस्ना रखने की भी तजवीज़। तनख्वाहों में इजाफे के लिए हतमी फैसला बजट से कबल कल वफाकी काबीना करेगी। कई काम ऐसे करने जा रहे हैं जिसमें एक रिलीफ का भी उनसर है और एक ग्रोथ का भी उनसर है। ये चीज़ नहीं हो सकती कि ओवरनाइट कोई चीज़ तब्दील हो जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की क़ियादत में जो मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी आई है, हम इस बजट में उसी जो इस्तेहकाम आया है, उस इस्तेहकाम को हम आगे लेके पूरी जाने की कोशिश होगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बजट पर अवाम को उम्मीद दिला दी। कहा, कई इक़दामात ऐसे करने जा रहे हैं जिसमें रिलीफ और ग्रोथ का अंसर शामिल है। मईशत में जो इस्तेहकाम आया है इसको आगे लेकर जाएंगे। आज हर कोई मान रहा है मईशत में बेहतरी आ चुकी। एक रात में सब कुछ तब्दील नहीं किया जा सकता, कुछ वक्त दरकार है। टैक्स नहीं, टैक्स नेटवर्क बढ़ाएं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने टैक्स बढ़ाने की तजावीज़ मुस्तरद कर दी। मुतल्लिका इदारों को हिदायत जारी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत इजलास पंजाब में नॉन रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट और शादी हॉल्स के रजिस्ट्रेशन का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, टैक्स बढ़ाकर अवाम पर बिला वजह बोझ डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी।
रजिस्ट्रेशन कराने वालों को सजा मिल जाए और टैक्स चोरी करने वाले मजे करते रहें, ये नहीं होगा। हमारे वर्कर्स हमारी कुव्वत, मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ खड़े रहे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की पीपल्स पार्टी रहनुमाओं और वर्कर्स से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, मुल्की मईशत को मजबूत बुनियादों पर इस्तवार करने और खुद कफील बनाने पर तवज्जो देना होगी। मुल्क को ज़राई शोबे की बुनियाद पर तरक्की देने की ज़रूरत है। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत पर जोर। सदर मुमलिकत का भारत की बढ़ती शिद्दत पसंदी पर भी तशवीश का इजहार। कहा, भारत के शिद्दत पसंदाना हिंदुत्व नज़रिए से पूरे खित्ते को खतरात लाहक हैं। भारत में अक़लियतों ख़ुसूसन मुसलमानों और ईसाइयों को तासुब और जुल्म का सामना है। हमारी कोशिश है कि जितना आउटरीच हम कर सकें पार्लियामेंटेरियंस को, थिंक टैंक्स को, क्योंकि बरतानिया में ये इनका बहुत असर वसूख होता है। तो हमारे तो बहुतान की सियासत हमने इंटरनेशनली नहीं की जो हिंदुस्तान और भारत के लोग करते फिर रहे हैं। तो हम जाहिर है उसका जवाब तो ज़रूर देंगे। हमारा मौक़िफ़ भी पानी के हवाले से, इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से, कश्मीर के हवाले से और दहशतगर्दी भी, ये तीनों चीज़ें हम चाहते हैं हर चीज़ पे ब्रॉड डायलॉग हो। भारत को बेनकाब करने का दूसरा मरहला। बिलावल भुट्टो की क़यादत में सिफारती वफ़द लंदन में मौजूद। वफ़द बरतानवी हुकाम के साथ आज मुलाकातों का आगाज़ करेगा। सेनेटर शरी रहमान कहती हैं, बरतानवी हुकाम को भारतीय हथकंडों से मुतालिक तफसील से साथ आगाह किया जाएगा। भारत के मनफी सरगर्मियों और खित्ते के अमन को लाहक खतरात पर मुअस्सर मौक़िफ़ पेश किया जाएगा। भारत की आबी जारियत, पाकिस्तान की दिफाई हिकमत अमली, मुल्क भर में पानी के बड़े ज़ख़ीरों पर तामीराती काम तेज़ करने का फैसला। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेरे सदारत आला सतह का इजलास। मुअस्सर वसाइल को मुतहरिक करने और तवील मुद्दती बुनियादी ढांचे की मनसूबाबंदी के लिए सिफारिशात पेश। इसहाक़ डार ने कहा, पानी के मसाइल को हल करने के लिए मरबूत कौमी कार्रवाई की ज़रूरत है। पानी के बढ़ते चैलेंजेस कम करने के लिए फ़आल मनसूबाबंदी की जा रही है। बड़ी ईद का तीसरा रोज़ आज भी मेहमानों का दौर चलेगा। चटपटे पकवान होंगे, कढ़ाई नमकीन गोश्त से तवाज़ो होगी, बीफ पुलाव, रोस्ट की और तरह तरह के पकवान तैयार किए जाएंगे। टिक्का बोटी की खुशबू भी फ़ज़ा को महकाएगी। माहिरीन सेहत का मज़े मज़े के खानों पर हाथ हल्का रखने का मशवरा। कहा, शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रोल और दिल के मरीज़ ख़ुसूसी एहतियात करें। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला जारी। बच्चा पार्टी की नॉन स्टॉप मौज मस्ती, पार्क्स में खूब हल्ला गुल्ला। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची समेत मुल्क भर के तफरीही मकामात की रौनकें बहाल। गर्मी से तंग शहरियों के शुमाली इलाका जात में भी डेरे। मुझे चूना लगाना नहीं आता। मैं एमकेएम वाला नहीं हूँ भाई। मैं एमकेएम को कहता था मुस्तकिल कौमी मुसीबत। इतनी मनफी बात करते हैं कि मुझे समझ नहीं आता। लाहौर की खबरें चल रही है, चीफ मिनिस्टर साहिबा माशाल्लाह कहीं गई नहीं है वो, लेकिन सारे टीवी चैनल्स पे साफ सुथरा पंजाब आ रहा है। ये मैनेजमेंट है उनकी। सफाई करना हमारी जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी हम सरअंजाम दे रहे हैं, काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह कराची को साफ करेंगे। तनकीद करने वाले तनकीद करते रहेंगे। कराची की सफाई पर महाजर आई। अपोजिशन लीडर सिंध अली खुर्शीदी की कड़ी तनकीद। कहा, मेयर कराची की वजह से पूरा शहर डंपिंग पॉइंट बन गया। अवाम को चूने के नाम पर चूना लगाया जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर ने कहा, कराची में सफाई सुथराई की सूरत हाल तशवीशनाक है। मुर्तज़ा वहाब ने मुखालिफिन की तबीयत साफ कर दी। कहा, MQM का मतलब मुस्तकिल कौमी मुसीबत है। मैं मुत्तहिदा वाला नहीं, मुझे चूना लगाना नहीं आता। 2 रोज से सड़कों पर हूँ, लेकिन मुखालिफिन इल्जामात की सियासत कर रहे हैं। मरियम नवाज किसी इलाके में नहीं गई, लेकिन वहाँ सब अच्छा दिखाया जा रहा है। पंजाब हुकूमत ने 30 अरब रुपए के इश्तिहार दिए। मेरे पास इतने पैसे नहीं। कराची में 37,000 टन से ज्यादा लाइशें उठाई जा चुकी। सड़कों को धोने के बाद जरासीम कुश स्प्रे होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी भी लफ्जी जंग में कूद पड़ी। मुर्तज़ा वहाब के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, ईद वाले दिन भी नाकामियां छुपाने वाले तनकीद से बाज नहीं आए। वज़ीर आला का ग्राउंड पर जाना ज़रूरी नहीं। इस वक्त पंजाब में 1,40,000 वर्कर्स फील्ड में काम कर रहे हैं। 2 दिन से वज़ीर आला सिंध और उनके वज़रा की फ़ौज मंजर-ए-आम से गायब है। आप सिर्फ कराची को भी साफ करने की सलाहियत नहीं रखते।
बच्चों को बहुत याद आती है अपने बाप की। दहशतगर्दों के साथ मुकाबला करते हुए उन्होंने शहादत पाई। वो बड़ी बहादुरी से लड़े, बहुत अच्छे और नेक इंसान थे। हम सबको उनकी बहुत ज़्यादा कमी महसूस होती। शहीद का बहुत रुतबा है, माँ बाप को सदमा ज़रूर है, लेकिन ये आप और हम सब इन शहीदों की वजह से आज़ाद फिर रहे हैं अपने मुल्क। ईद उल अज़हा पर शोहदा के वरसा के जज्बात से भरपूर पैगामात। कहा मुल्क की दिफा के लिए जान कुर्बान करने वालों पर फख्र है। ईद पर शहीदों की यादें ताज़ा हो जाती हैं। शोहदा की कुर्बानियों की बदौलत हम चैन से जिंदगी बसर कर रहे हैं। सूरज कहर ढाने लगा। मुल्क में आज से शदीद गर्मी की पेशगोई। जैकबाबाद और सिब्बी में दर्जा हरारत 46 को छू गया। बहावलनगर 43, रहीमिया खान में 44 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर और फैसलाबाद में पारा 43 रहा। मुल्तान में 41 डिग्री को जा पहुंचा। कराची में दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मजीद बढ़ने का इम्कान। महकमे मौसमियात की शहरियों को बिला ज़रूरत घरों से ना निकलने की हिदायत। गर्मी से बचते नौजवान बेरहम मौजों की जद में आ गए। इस्लामाबाद के रावल डैम में नहाते हुए 3 नौजवान डूब गए। सियालकोट की नहर ने भी 2 नौजवानों को निगल लिया। रेस्क्यू एहलकारों ने लाशें निकाल लीं। अलीपुर चट्टा में 2 नौजवान डूब गए। मालाकड़ में दरियाए सवात ने नौजवान की जान ले ली। दुश्मनी ने ईद की खुशियां गम में बदल दी। गोजर खान में मुखालफिन ने फायरिंग करके बाप और 2 बेटों को कत्ल कर दिया। शनाख्त मुश्ताक, इमरान और रिजवान शाह के नाम से हुई। पुलिस की तहकीकात जारी।